क्लास 10 के लिए। हम 8वां टेंस पढ़ रहे थे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए इसके दो नाम है, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। मतलब परफेक्ट यानी पूरा हो गया, कॉन्टिन्यूअस यानी जारी। तो भूतकाल के ऐसे कार्य जिनका कुछ हिस्सा पूरा हो जाएगा वह शेष बाकी रहेगा, किस टेंस में आएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। देखिए भूतकाल में जारी वे कार्य जिनका कुछ अंश पूरा हो जाएगा, वह शेष बाकी रहेगा, वो किस टेंस में शामिल किए जाएंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। जो अंश पूरा हो जाएगा वो आएगा परफेक्ट में, और जो जारी रहेगा वो किसमें आएगा? कॉन्टिन्यूअस में। हिंदी पहचान से रहा था, से रही थी, से रहे थे। दूसरा अंग्रेजी पहचान, अंग्रेजी में सहायक रहेगी हेड, उसके साथ बीइंग प्लस V1 में आईएनजी। यहां सिंगुलर प्लूरल का कोई चक्कर नहीं रहेगा, सबके साथ हेड आएगा, चाहे सिंगुलर हो तो भी हेड आएगा, प्लूरल हो तो भी हेड आएगा, और V1 में आईएनजी सबके साथ आएगा। दो चीज इसमें, सिंस और फॉर। इसमें टाइम जरूर आएगा और टाइम के लिए सिंस और फॉर का यूज किया जाएगा। आपने सिंस का पहले भी पढ़ा। अगर वाक्य में पॉइंट ऑफ टाइम हो, समय की निश्चित समय हो, समय का बिंदु हो, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? सिंस का। अगर पीरियड ऑफ टाइम हो, पीरियड का मतलब होता है अवधि, अंतराल। तो जहां पीरियड ऑफ टाइम आ जाए, समय का अंतराल आ जाए, वहां आपका फॉर आ जाए। एग्जांपल जैसे सिंस मंडे, तो मंडे फिक्स हो गया तो सिंस आ गया। सिंस मॉर्निंग फिक्स हो गया तो सिंस आ गया। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किसका यूज होगा? सिंस का। किसका यूज होगा? सिंस का। फॉर का पीरियड ऑफ टाइम के लिए जैसे 2 आवर्स, 2 घंटे, 1 वीक, 1 सप्ताह, ईयर, 1 साल, ये अवधि हो गई। तो अवधि के लिए क्या आएगा? फॉर आएगा। जहां पीरियड ऑफ टाइम आ जाए वहां फॉर आएगा, जहां पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए वहां सिंस आएगा। ठीक है, अब इसको हम वाक्य करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। ऐसा क्या होगा? सेंटेंस फॉर्मूला। वाक्य किस प्रकार बनेगा? सब्जेक्ट आएगा, हेड आएगा, बीइंग प्लस V1 में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ये इसका साधारण वाक्य का सूत्र होगा। वाक्य देखना, सुमन 2 घंटे से रसोई घर में चावल पका रही थी। सुमन 2 घंटे से रसोई घर में चावल पका रही थी। तो देखिए सब्जेक्ट कौन है? सुमन। सुमन सिंगुलर है या प्लूरल, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हेड भी ना आएगा। वर्ब क्या है? कुक। कुक में क्या जुड़ जाएगा? आईएनजी। अब ऑब्जेक्ट क्या पका रही थी? चावल, राइस। कहां पर? इन द किचन। अब आएगा समय, कब से पका रही है वो? 2 घंटे से।
तो 2 घंटे अवधि हो गई, पीरियड ऑफ टाइम हो गया, तो 4 2 hours, ये आपका वाक्य बन गया। ठीक है, अगला वाक्य, लड़के सुबह से पार्क में क्रिकेट खेल रहे थे। लड़के सुबह से पार्क में क्रिकेट खेल रहे थे, तो बॉयज हेड बीन, वर्ब इसमें प्ले, प्ले में आईएनजी जुड़ गया, ऑब्जेक्ट क्या है क्रिकेट, कहां खेल रहे थे पार्क में, इन द पार्क, अदर आ गया, समय कब से सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, आपका ठीक है। अब करेंगे इसके हम नेगेटिव सेंटेंस। दूसरे नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। ऐसा देखिए, सब्जेक्ट आएगा, हेड आएगा, हेड के बाद में नोट आ जाएगा, फिर नोट हमेशा थर्ड पोजीशन पर आता है, बीन आ जाएगा, B1 में आईएनजी आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अदर आ जाएगा, प्लस सिंस 4 आ जाएगा, प्लस टाइम आ जाएगा। वाक्य देखना, सोहन और मोहन सुबह से पार्क में बातें नहीं कर रहे थे। सोहन और मोहन सुबह से पार्क में बातें नहीं कर रहे, तो सब्जेक्ट कौन है आपका, सोहन एंड मोहन, क्या आ जाएगा हेड, हेड के बाद में नॉट, नॉट के बाद में बी, वर्ब क्या इसमें बातें करना, टॉक, टॉक में क्या जुड़ गया आईएनजी, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, वी विल टॉकिंग इन द पार्क, अदर आ गया, कब से कर रहे थे सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, ठीक है। दूसरा सेंटेंस, सीमा एक सप्ताह से एक उपन्यास नहीं लिख रही थी। सीमा एक सप्ताह से उपन्यास नहीं लिख रही थी, सब्जेक्ट कौन है, सीमा, हेड, नॉट, बी, वर्ब क्या इसमें राइटिंग, ऑब्जेक्ट क्या है नोवेल, कब से नहीं लिख रही थी एक सप्ताह से, तो फॉर 1 वीक, हाँ। अब इसके थर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा देखिए क्या हुआ इंट्रोगेटिव का, सहायक क्रिया शुरू में आ जाएगी हेड, सब्जेक्ट, बीन अपनी जगह रहेगा, B1 में आईएनजी आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अदर आ जाएगा, सिंस और 4 आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, प्लस क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। एग्जाम्पल, क्या छात्र क्लास में 2 घंटे से बातें कर रहे थे।
क्या छात्र क्लास में 2 घंटे से बातें कर रहे थे। लास्ट में क्वेश्चन 1 तो देखिए, हेड स्टूडेंट्स बीइंग टॉकिंग इन द क्लास कब से, 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर्स। क्लियर। एक बात को बना देते हैं, ऊपर लिख देता हूं मैं। एक बात और करते हैं इसका। दूसरा, क्या तुम सुबह से एक गाना गा रहे थे? क्या तुम सुबह से गाना गा रहे थे? तो आएगा हेड यू बीइंग, वर्ब क्या सिंग, उसमें लग गया आईएनजी, सिंगिंग। क्या गा रहे थे? ए सॉन्ग, ऑब्जेक्ट हो गया कब से, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। आपका वाक्य हेड यू बीइंग सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। क्लियर। हाँ, इसके यूज है नहीं क्योंकि इसमें एक ही कंडीशन आती है, कार्य लगातार जारी करें आप, पूरा हो जाएगा, उसमें यूज आएंगे नहीं। एडवर्ब इसकी सिंस और फॉर है, इसके साथ अगर पास्ट का कोई वर्ड आ जाएगा तो वो पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। क्लियर। सिंस फॉर तो आएगी, उसके साथ पास्ट का कोई वर्ड आएगा, जैसे यस्टरडे आ गया, लास्ट डे आ गया, तो फिर आप पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट टेंस करोगे। क्लियर। अगला टेंस, नवा टेंस आपका, फ्यूचर में चलेंगे हम। नवा टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस कहाँ यूज किया जाता है इसको? भविष्य की साधारण घटना, कार्य, आदत को व्यक्त करने के लिए, भविष्य काल की साधारण घटना हो, दैनिक कार्य हो या आदत हो, हैबिट, उसको अगर मैं बताना है, व्यक्त करना है, तो कौन सा टेंस आएगा? फ्यूचर सिंपल टेंस। कौन सा आएगा? फ्यूचर सिंपल टेंस। दूसरे से जो साधारण वाक्य होंगे उनमें समय नहीं होगा। क्या नहीं होगा? समय नहीं होगा, इसलिए इसको इंडेफिनिट या सिंपल बोलते हैं। और किसका? फ्यूचर का। हिंदी पहचान, हिंदी पहचान क्या होगी? गा, गे, गी। अंग्रेजी पहचान, अंग्रेजी पहचान विल से तो सहायक क्रिया आएगी प्लस वी वन आएगा। विल से क्या आएगी? सहायक क्रिया प्लस वी वन। अब देखिए, विल का आएगा, सेल का आएगा। अगर आपका करता आई और वी है तो उसके साथ सेल आएगा। अगर करता आई और वी तो क्या आएगा? सेल आएगा। अगर आपका करता ही, सी, इट, दे, यू और ऑल सब्जेक्ट, इसके अलावा कोई से भी करता है, उनके साथ आएगा विल। क्या आएगा? विल। अगर करता ही, सी, इट, एक नाम, दो नाम, जितने भी आ जाए उनके साथ विल आएगा, और आई और वी उसके साथ सेल आएगा। क्लियर। लेकिन कई वाक्यों में देखते हैं कि आई के साथ विल आता है, इनके साथ सेल आता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, लिख लीजिए इसको भी। नोट, अगर वाक्य में कोई वादा हो, किसी का इरादा हो या इच्छा हो या धमकी हो, अगर वाक्य में वादा, इरादा, इच्छा या धमकी हो, तो फिर आई और वी के साथ
विल आएगा और बाकी सबके साथ सेल आ जाएगा। ठीक है, वाक्य में वादा किया जाए किसी से, किसी का इरादा हो, इंटेंशन हो, किसी की विच इच्छा हो या धमकी थ्रेट हो। ठीक है, तो फिर आई और विल के साथ क्या आएगा, विल आएगा और बाकी के साथ क्या जाएगा, सेल आएगा। एग्जांपल जैसे आई विल बीट यू, आई विल बीट यू, मैं तुम्हें पीट दूंगा। तो यहाँ पर क्या आ गई, धमकी आ गई। तो यहाँ पर विल के साथ क्या आ गया, वी1 आ गया। तो आई के साथ क्या आ गया, विल आ गया। ठीक है, साधारण वाक्य होता तो आई से गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। एक साधारण वाक्य आ गया तो आई के साथ क्या आ गया, सेल आ गया। लेकिन इसमें क्या आ गई, धमकी आ गई कि मैं तुम्हें पीट दूंगा, तो फिर विल आ गया। तो वाक्य में अगर धमकी हो, इरादा हो, किसी का इच्छा हो, तो फिर इसकी जगह चेंज हो जाती है। और यहाँ पे मॉडल्स में भी आता है। तो ये इनका साइक्रिया का हो गया। अब इसके हम साधारण वाक्य करते हैं। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसा देखिए। अफर्मेटिव का सब्जेक्ट विल से V1, ऑब्जेक्ट अदर। ठीक है, सब्जेक्ट विल से V1, ऑब्जेक्ट अदर। वाक्य देखो, सुमन कल सुबह एक उपन्यास लिखेगी। सुमन कल सुबह उपन्यास लिखेगी। तो सब्जेक्ट कौन है, सुमन। सुमन के साथ क्या आएगा, विल, सब प्रकार के साथ विल आएगा। लिखना वर्ब हो जाएगी राइट। क्या लिखेगी, ए नॉवल, एक उपन्यास। कब लिखेगी, कल सुबह, टुमारो मॉर्निंग। सुमन विल राइट ए नॉवल टुमारो मॉर्निंग। ठीक है, हम कल दोपहर पार्क में क्रिकेट खेलेंगे। हम कल दोपहर पार्क में क्रिकेट खेलेंगे। तो क्या आएगा, वी के साथ क्या जाएगा, सेल। साधारण वाक्य है, वी सेल प्ले क्रिकेट इन द पार्क। कब, टुमारो नून, कल दोपहर, टुमारो नून। ठीक है, अब करेंगे इसके नेगेटिव सेंटेंस। नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। ऐसा क्या होगा, सब्जेक्ट आ जाएगा विल से, साइकिल आ जाएगी, नोट आ जाएगा, V1 आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अदर आ जाएगा। वाक्य देखिए, लड़के कल जयपुर नहीं जाएंगे। लड़के कल जयपुर नहीं जाएंगे। तो बॉयज विल नॉट गो टू जयपुर टुमारो। लड़के, बॉयज विल नॉट गो टू जयपुर टुमारो। हम कल सुबह एक फिल्म नहीं देखेंगे।
हम कल सुबह एक फिल्म नहीं देखेंगे, तो वी से नॉट वॉच, क्या जाएगा देखने का, वॉच ए फिल्म टुमारो मॉर्निंग। ठीक, अगला अगली क्लास में पढ़ेंगे। कितना होगा?